नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे नीट 2024 में हो रहे धांधली का। देश के 23-24 लाख बच्चे का भविष्य इस अधर में लटका हुआ है, पर शिक्षा मंत्री खामोश हैं। क्यों? मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हमेशा से ही शुरू से ही विवादों में रहा है। ऐसा नहीं है कि 2024 में ही धांधली हुआ है। जब यह AIPMT के नाम से जाना जाता था, उस समय भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में धांधली बहुत बड़े पैमाने पर होता था। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी हेरा फेरी होता था, परंतु उस पैमाने पर नहीं होता था। जिस तरह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एक संगठित अपराध बन गया है, सरकारें आती रहीं जाती रहीं, पर इस धांधली पर रोक लगाने के बजाय यह धांधली और भी बढ़ता ही जा रहा है। खासकर पिछले 7-8 साल में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में धांधली ने नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। मेडिकल UG ही नहीं, PG में भी यह धांधली होता है। PG में भी क्वेश्चन आउट होते हैं, सेंटर मैनेज होते हैं, बस फर्क इतना है कि उसमें बच्चे कम बैठते हैं। मात्र 2 लाख बच्चे बैठते हैं, जिससे उनकी आवाज़ हम और आप तक नहीं पहुंच पाती है। आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि पिछले 7-8 सालों में नीट में धांधली बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ा और इंजीनियरिंग के मुकाबले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में धांधली क्यों ज़्यादा होता है। NTA के गठन से पहले सभी तरह के एंट्रेंस टेस्ट अलग अलग संस्थाएं करवाती थी। सोलबर गैंग को पेपर लीक करवाने के लिए अलग अलग संस्थानों में सेटिंग बैठाना पड़ता होगा। अलग अलग संस्थानों में ऐसे लोगों को खोजना पड़ता होगा जो उनको इस अपराध में साथ दे। यह एक लंबा काम था। NTA बनने के बाद सभी तरह का एंट्रेंस टेस्ट, JNU, DU, नीट, JEE आदि सभी टेस्ट एक ही एजेंसी के पास आ गया। सोलबर गैंग को बस एक ही जगह NTA में कोई जुगाड़ मिल गया तो स्वाभाविक है वह सभी एग्जाम का पेपर लीक करवा लेगा। खासकर वह पेपर जिसे लीक करवाने में ज़्यादा पैसे मिले, ताकि ऊपर से नीचे बांटा जा सके, आसानी से करवा लेगा और उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेगा। एक NTA का अधिकारी भ्रष्ट निकला तो सब एग्जाम का पेपर लीक होने का खतरा बना रहता है। परंतु पहले परीक्षा अलग अलग संस्थानें करवाती थी, तो हर संस्थान में वैसे भ्रष्ट लोग जिनका पेपर तक पहुंच है को तलाशना मुश्किल नहीं तो थोड़ा बहुत कठिन तो जरूर था। सब चीज़ को बदल लेने की जिद, या यूं कहिए कि पहले सब गलत हो रहा था, मैं उसे ठीक करूंगा का अभिमान भी पेपर लीक का बहुत बड़ा कारण है। NTA पूरे देश का एग्जाम करवाता है। यह एक संस्था के पास सारी ताकत देना ठीक उसी तरह से खतरनाक है जब सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए और वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी निकल जाए। पेपर लीक और धांधली को कम करने के लिए फिर से अलग अलग संस्थानें पेपर करवाएं और अलग अलग एजेंसी से पेपर बनवाएं, जैसा पहले होता था। दूसरा विषय कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की धांधली सबसे ज़्यादा क्यों होता है। महंगे से महंगे, नामी से नामी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का फी भी 20-25 लाख है पूरे 4 साल का। साधारणतः 15-20 लाख में पूरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई वैसे प्राइवेट कॉलेज में हो जाती है जहां से प्लेसमेंट की लगभग गारंटी होती है। तो अभिभावक बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं JEE का पेपर खरीदने में। कभी कभार पेपर लीक होता भी है तो सोलबर गैंग को बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। दूसरी ओर साधारण से साधारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS का खर्च 1 करोड़ के आसपास आता है। वहीं सरकारी कॉलेज में MBBS करने का खर्च 2-3 लाख रुपये है। स्वाभाविक है अभिभावक 10, 20, 25 लाख तक देने को तैयार
होते हैं। सोल्वर गैंग इसी का फ़ायदा उठाता है और वो एक मोटी रकम लगाकर पेपर आउट करवाता है। सेंटर मैनेज करते हैं। सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करने का एक अलग ही क्रेज होता है समाज में, भले ही वहाँ नकल करके एडमिशन मिल गया हो। पेपर लीक वही कर सकता है जिसकी पेपर तक पहुँच हो, व्यवस्था में इतनी पैठ हो कि जिसको बचाया भी जा सके। दरअसल नीट को 8-10 सालों में एक धंधा बना दिया गया है, जिसमें क्या बड़े क्या छोटे सब शामिल हैं। व्यवस्था और अभिभावक दोनों को पता है कि पेपर कैसे लीक हो रहा है, पेपर कौन लीक करवा रहा है। अभिभावक भी जानते हैं कि कब किससे बात या संपर्क करना है। आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। एनटीए का कोई अधिकारी जेल नहीं गया है जिस पर पेपर लीक करवाने का आरोप है। उसी को जांच का भी जिम्मा दिया गया है। इससे बड़ा मजा और 24 लाख बच्चों जिन्होंने नीट 2024 दिया है क्या हो सकता है। पेपर लीक, धांधली और अब ग्रेस मार्क देने जैसे अपराध को रोकने के लिए एमबीबीएस की फी को युक्ति संगत बनाना होगा, ताकि इसके लीक करवाने से होने वाली मोटी कमाई को रोका जा सकता है। सरकार को भी पता है कि भारत की आबादी कितना पैसे खर्च कर सकती है, ये सरकार को भी पता है। करोड़ों फीस देकर पढ़ाने की सबकी हैसियत नहीं होती है, इसलिए सरकार को फीस पर सोचना चाहिए और इस तरह के धंधे को बंद करवाना चाहिए। नमस्कार।